बात जानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज लद्दाख की कई सौगातें दी। यहां पहुंचे पीएम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम ने सबसे पहले लद्दाख विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य में चुनावों को देखते हुए काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। दिल्ली में अमित शाह ने भारत के मन की बात कैंपेन की शुरुआत की तो पीएम मोदी खुद मिशन कश्मीर पर हैं। पीएम आज जम्मू कश्मीर के लेह पहुंचे। राज्य में राज्यपाल शासन लगने के बाद पीएम की ये पहली यात्रा थी। यहाँ उन्होंने 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया, जिससे इस बेहद ठंडे इलाके के हर घर में बिजली पहुंचेगी। इसके अलावा नए टूरिस्ट और ट्रैकिंग रूट का भी उद्घाटन किया। पीएम ने 480 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया। तो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों के बीच में रहा हूं और इसलिए मैंने यहां पर रहते हुए खुद देखा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है। साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं खुद बार बार लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता रहता हूं। पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के 3000 करोड़ रुपए, उसके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के कामों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लेट लतीफी नहीं करती। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो। दरअसल मोदी सरकार की कोशिश लेह लद्दाख का ज्यादा से ज्यादा विकास करने की है। इसके लिए पीएम मोदी इसे शिक्षा का हब बनाने की कोशिश में लगे हैं। उनका कहना था कि यहाँ का मौसम इतना अच्छा रहता है कि अगर यहाँ अच्छे कॉलेज हों तो देश भर के युवा आकर यहाँ पढ़ेंगे। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनसे बिजली के साथ साथ लेह लद्दाख की देश और दुनिया के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए यहीं पर अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। यहाँ का मौसम इतना सुंदर है कि अगर यहाँ उत्तम प्रकार के हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर दें तो मैं विश्वास से कहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने से नौजवान लेह लद्दाख में आकर के पढ़ाई करना पसंद करेंगे। पीएम मोदी ने लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। शिलान्यास करते हुए पीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि शिलान्यास मैंने किया है, आपका आशीर्वाद मिला तो लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। दरअसल पीएम मोदी का सीधा इशारा 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने की ओर था। पहले कभी नहीं सोचा गया, आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसका शिलान्यास पहले किया था उसका लोकार्पण आज कर रहा हूं।
आज जिसका शिलान्यास कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद से उसका लोकार्पण करने के लिए मैं ही आऊंगा। वहीं पीएम मोदी ने लेह को रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पर सर्वे भी हो चुका है, कई जगह काम शुरू हो गया है। रेल लाइन के बाद लेह और दिल्ली के बीच दूरी बेहद कम हो जाएगी। बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पर शुरुआती सर्वे हो चुका है। कई स्थानों में काम शुरू भी हो चुका है। जब ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी तब दिल्ली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। सर्दियों में तो यहां की सड़कें पूरी तरह से शेष भारत से कट जाती है। ये रेल लाइन काफी हद तक इस समस्या को दूर करेगी। इस दौरान पीएम ने बताया कि कैसे वो लद्दाख से दिल्ली गोभी लेकर जाया करते थे। उन्होंने संगठन में काम करने के दौरान को याद करते हुए गोभी का भी जिक्र किया। और यहाँ की गोभी के लिए तो मुझे बराबर याद है, मैं संगठन का काम करता था तो दिल्ली से आता था, दिल्ली वापिस जाता था, तो वहाँ जिन कार्यकर्ता मेरे परिचित थे वो मुझसे एक ही आग्रह करते थे कि साहब लगेज का जो खर्चा होगा हम दे देंगे, लेकिन गोभी उठा के ले आना। और मैं भी यहाँ से काफी सब्जी ले जाता था। उन परिवारों को बड़ा अच्छा लगता था यही सब्जी खाने का। अपनी लेह यात्रा के दौरान पीएम ने बताया कि 2019 में भी वो पीएम बनकर ही रहेंगे। वैसे बजट और सवर्ण आरक्षण के बाद तो बीजेपी एकदम से फ्रंट फुट पर खेल रही है।